तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप की, थर्ड हमारे पास टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन है हमारे पास। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको बोलते हैं बेटा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा इसको, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो बोलते हैं उसको उपचयन, यानी बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, उसे बोलते हैं हम रिडक्शन, अपचयन कहते हैं उसको, ठीक है, अपचयन कहते हैं उसको। देखो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं एक बार। कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है वो कैसा होता है बेटा, कॉपर होता है शाइनी ब्राउन, ठीक है, ब्राउन होता है, शाइनी ब्राउन होता है, ठीक है, शाइनी ब्राउन होता है। और अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन और थोड़ा सा हीट मिल जाए, हल्के सा गर्मी मिल जाए, तो कॉपर के ऊपर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की, किसकी, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की लेयर, बेटा कैसी, ब्लैक लेयर। कैसी लेयर है ये बेटा ब्लैक लेयर है, ठीक है, कैसी लेयर है ये, ब्लैक लेयर है, ठीक है। ये ब्लैक लेयर, काले रंग की परत कॉपर सेकंड ऑक्साइड की जमा हो जाती है कॉपर के ऊपर बेटा। कैसे हो जाती है, काले रंग की कॉपर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, इसे ब्लैक ब्लैक होती है, ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन अभिक्रिया है। लेकिन अगर आपको कॉपर ऑक्साइड के लेयर को हटाना है, ठीक है, लेयर को हटाना है, ठीक है, वापस से आपको कॉपर प्राप्त करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये बड़ी अच्छी रिएक्शन में बनती है। कॉपर ऑक्साइड से आपको आपने H2 हाइड्रोजन गैस पास करा दी, इसके बाद बन जाएगा आपका कॉपर, कॉपर मिल जाएगा आपको, और साथ में आपको मिल जाएगा H2, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ पर क्या, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट, वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में और H2 H2O में, देख रहे हो। तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है। और H2 का H2O में क्या हो रहा है बेटा, हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है यहाँ पर, उपचयन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बात दिमाग में आ रही है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, लग रहा है तो ऑक्सीडेशन, हट रहा है तो अपचयन रिडक्शन, ठीक है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तो बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं, उपापचयी, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, उपापचयी अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, याद कर लो मेरे साथ। यहीं पर देखो कॉपर है, ब्राउन है, ऑक्सीजन साथ में आया, हीट आ गई, बन गया कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक लेयर होती है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड की ब्लैक लेयर जमा हो जाती है। अगर आपको इसको ब्लैक लेयर को हटाना है, वापस से कॉपर शाइनी प्राप्त करना है, क्या करोगे, इस कॉपर ऑक्साइड्स के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दो, हाइड्रोजन गैस पास करा दो, तो कॉपर मिल जाएगा और साथ में आपको H2O मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे होगा, देखो यहाँ पे Cu होगा, Cu में रिडक्शन हो जाएगा और H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हैंड टू हैंड मेरे साथ यहीं पे याद कर लो, खत्म हो गया। समझ में आ गया आपको चीज, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बेटा एक्स वाई के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस एक्स है, एक्स के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस रिलीज कराते हैं तो वाई मिलता है, ठीक है। तो एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है, इस तरीके से हमें ये चीजें मिल जाती हैं। ध्यान रखना एग्जाम में अगर एक्स वाई के फॉर्म में आता है तो हिंट जरूर देते हैं वो, ठीक है, कि ये आपस में जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है या कुछ भी ये रिएक्शन के फॉर्म में, रिएक्शन को एक्स वाई के फॉर्म में देते हैं तो हमेशा उन जो रिएक्टेंट्स है उनकी हिंट जरूर देते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे से ये चीज याद रखनी है कि हमें किस तरीके से इसको अपने साथ में, अपने दिमाग में स्थायी रखना है, एकदम स्टेबिलिटी दिमाग में लेकर आनी है इस क्वेश्चंस को लेकर के। इज दैट क्लियर, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगर चाहो तो एग्जांपल आप एक दो ले लो, जैसे बताता हूं आपको एग्जांपल। ये एग्जांपल आपका चैप्टर 4 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो 4 नहीं सॉरी चैप्टर 3 के लिए। देखो ये कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका जिंक है। अब जिंक है,
जिंक को आपने क्या किया, जिंक को आपने ऑक्सीजन से जिंक को आपने कार्बन से कराया, ठीक है, कार्बन से रिएक्ट कराया तो बनता है बेटा जिंक ऑक्साइड ले लो। जिंक ऑक्साइड को आपने कार्बन से कराया रिएक्शन, तो बेटा बन जाता है जिंक और सीओ। सीओ क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्या बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है जी, ठीक है। और ये क्या है बेटा, जिंक है, क्या है ये, जिंक है। ये कौन है बेटा, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, क्या सुनोगे इसमें, देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है, कार्बन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जाम में आता है बेटा ये। एजेंट माने एजेंट जो 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 मतलब इफेक्ट डाले, ठीक है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, कौन, कार्बन, ठीक है। कार्बन कौन है, अपचायक पदार्थ कहते हैं इसको, अपचायक पदार्थ, ठीक है, अपचायक पदार्थ। क्यों है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करी है, ठीक है, ठीक है। हटाना मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करी है इसने, ऑक्सीजन को हटाया है, रिड्यूस किया है, किसको, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया है जिंक में। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है ना, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प किया। तो कौन है, कार्बन कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अपचायक पदार्थ हो गया, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड कौन हो गया फिर भैया, जिंक ऑक्साइड ने इसने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड ने इसने कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ने में हेल्प करी है। तो जिंक, ये कौन हो गया, जिंक ऑक्साइड कौन हो गया, ये हो गया बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी उपचायक पदार्थ हो गया। क्या हो गया बेटा, उपचायक पदार्थ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है कौन, कार्बन, तो ये कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है, तो ये कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना। क्लियर है, ये बात भी बेटा एग्जाम में आ जाती है, ध्यान रखना इस चीज को भी, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब यहाँ पर कौन है, कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन कौन हटा रहा है, हाइड्रोजन हटा रहा है। तो ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हाइड्रोजन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात दिमाग में आ रही है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड जो H2 को H2 में डाल रहा है, H2 को H2 में डाल रहा है, तो ये कौन हो गया, ये हो गया बेटा, कौन हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यानी कॉपर ऑक्साइड कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया बेटा, यानी उपचायक पदार्थ हो गया। बात दिमाग में आ रही है, ये बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट वाला और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, ठीक है। जो रिड्यूस करने में हेल्प करे, रिड्यूस माने क्या होता है, जो ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करे, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन को जोड़ने में हेल्प करे, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बेटा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। बात दिमाग में आ रही है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़े बेटा। पहला कौन सा था, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, इसमें 3 टाइप पढ़ लिए थे हमने। दूसरा पढ़ा था हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और तीसरा पढ़ा बेटा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 3 टॉपिक आपके इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप इनको मेरे साथ हैंड टू हैंड अभी याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टॉपिक अगर बनते हैं, ठीक है, वैसे ये टॉपिक्स हैं आपके, 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अलग 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 हट करके कुछ भी नहीं आने का, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चंस, ये रिएक्शंस रिपीट हुई हैं, और आप इन रिएक्शंस को लिख करके, एक बार लिख करके, सुन करके, मेरे साथ, मेरे वीडियोस के साथ में इनको हैंड टू हैंड, हाथ के याद कर लीजिए। एलएफटी कीजिए, एलएफटी मतलब क्या होता है, लर्न ऑन फिंगर टिप, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराता रहूंगा, उनको आप याद करते रहिए, हैंड टू हैंड याद कीजिए, मेरे साथ याद कीजिए, लर्न ऑन फिंगर टिप, हाथ की याद कई बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर, लाइफ साइंस विद ओम सर @JDS Educare। थैंक यू सो मच।